अस्सलाम वालेकुम नादरीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रियाज अहमद। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौज़ा सोलन लुडन के नज़दीक तहसील बुरेवाला ज़िला विहाड़ी, जहाँ पर एक अंदोहनाक कत्ल हुआ। कत्ल की शुरुआत तकरीबन 11 फरवरी को हुई, जब एक बैल चोरी हुआ। बैल की रिकवरी करवाने वाले लियाकत अली, जिनका बैल चोरी हुआ, उनके वो रिश्ता में चाचा लगते थे। उन्होंने बैल को रिकवर करवाया। मुल्ज़मान को इसका गहरा दुख हुआ। उन्होंने लियाकत अली पर बाद में 16 मार्च को जुल्म किया। नादरीन, मुल्ज़मान बाअसर थे, पुलिस की दस्तरस से बाहर होते रहे, अपने गुनाहों को वो बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि नवंबर 28 आ गई। मुल्ज़िम इस हद तक बाअसर थे कि उन्हें किसी का खौफ नहीं था। लियाकत अली वल्द ख़ान मोहम्मद रहमानी, जो कि अपने बच्ची के हमरा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, वहाँ उन्होंने रास्ते में उसको रोक के पहले बेदर्दी से उसके ऊपर जुल्म किया और फिर जो उनको छुड़वाने के लिए उनके भाई, बेटे, चचाजाद भाई आए, उन्होंने उन पर भी जुल्म तोड़े। नादरीन, लियाकत अली अपने ज़ख्मों की ताप न लाते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर दिया। रहमानी बरादरी के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख है। इस मौका पर हमारे साथ पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान रहमानी पासबान के सदर जनाब सेठ अफजाल साहब भी मौजूद हैं। वो जो यहाँ पर मुल्ज़मान हैं, उनकी उन्होंने गिरफ़्तारी का मुतालबा किया है IG से, CM पंजाब से, यहाँ तक कि उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको कटहरे में लाया जाए, बल्कि उनका ये अज़म है कि हम इंशाल्लाह उनको कटहरे में लाएंगे। इस वक्त मेरे साथ लियाकत अली के चंद रिश्तेदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम क्या है और आप लियाकत अली के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। मोहम्मद हाशिम मेरा नाम है, मैं उधर भाई हूँ। तो कैसे कत्ल हुआ लियाकत अली का और किसने कत्ल किया? मोहम्मद शहर हसनैन इन्हें हंटर मारिया, तू हसनैन ने सोटे मारे ने, भाई मेरा डेथ हो गई। अच्छा, आप समझते हैं कि जो ये कत्ल हुआ इसके पीछे कोई और वजह भी थी? है क्या वजह? अगे दान चोरी होया, चाचे मेरे का दान चोरी होया, वो हालांकि उस दान ने पाया है, न पा के वो बिच गवाह बनया है, भाई जी ये गवाह क्यों बनया, उन्होंने मारिया है लाल दिल पुल से लुडन करीब। नादरीन, ये भाई हैं हाशिम अली, उनके लियाकत अली के, और उसके बाद हमारे साथ जो मौजूद हैं वो उनके चचा, क्या नाम है उनका? गुलाम अब्बास। उनके चचा गुलाम अब्बास। इनसे पूछते हैं कि गुलाम अब्बास साहब से कि लियाकत अली को किसने कत्ल किया? दांत मेरा चोरे ओदी वजह तो लियाकत ने कत्ल किया। शह सरफरस्ते और ग्रुप दा सरबराह मनशा और मजीद। लियाकत ਨੂੰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾंत ਵਾਪਸ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰਾ, ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਹੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਫਰਸਤ ਮਜੀਦ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਅਗਾਂਹ ਸਜਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਮਜੀਦ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਨੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਘੇਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਪਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾੜਾ ਛੋੜਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣ ਹਰ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। जी नादरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदनान, जो कि चचाजाद भाई हैं मरहूम लियाकत अली के। उनसे पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे देखें वो नज़र आ रहा है, ये बाजू अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो लग रहा है कि ये तकरीबन टूट चुका है। इसके अलावा उनके सर के ऊपर भी चोटें आई, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये चोटें आपको कैसे लगी हैं? ये हमें चोटें लगी हैं, जो हमारे दुश्मन हैं
विराक, उनका सरबराह है मजीद, अपना मंशा, ये इस ग्रुप को संभाल रहे हैं। ये तकरीबन 70-80 बंदे का ग्रुप है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, पहले भी बहुत सी ज़्यादती की हैं, लेकिन अब भी देखो हमारे भाई का कत्ल भी कर दिया है और हमारे साथ भी शदीद ज़्यादती की है। ये आपको चोट कैसे लगी थी और क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? मैं उधर गया था बाइक पर अपना सौदा वगैरह लेने दुकान से, अगू सामने आ गए जिन्होंने मेरे ते हमला किया जी, ते बड़ा तशद्दुद किया ने, मैं गिर गया। उतों हंटर वगैरह तकरीबन 8-10 बंदे हैं जी, उन्हें हंटर सोटे इस्तेमाल किए थे, मैं ज़मीन ते गिर गया। उन्होंने मेरी कंड ते पिछे सारा बड़े तशद्दुद किया ने, मेरा बाजू टुट गया, तो सिर भी अपना 2 थारू टांके लगे, एक थारे 4 ते एक थारे 3 जी, तो बड़ा तशद्दुद किया ने, कंड ते भी काफ़ी सारा, मैं तो उठा बैठा नहीं जाता, बड़ी तकलीफ है जी। तो बाकी सानू इंसाफ मिला जाए, लिहाजा ਅਸੀਂ ਇਹ अपील कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक दी लाठी बड़ी बेआवाज़ है जी, उन्होंने बहुत ज़्यादती कर रहे हैं साढ़े नाल। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ उनके चाचू मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या कहते हैं आपके, किसने कत्ल किया लियाकत अली को? ये सर बेसिकली तो मंशा गैंग की कार्रवाई है, और इन्होंने ये लड़के छोड़े हुए, जैसे भाई बता रहे थे कि उनकी एक प्राइवेट फौज बनी हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये पूरे इलाके में खौफ रास फैलाया हुआ है, सुबह शाम वारदातें करना और इस तरह के मामला करना। अच्छा, आप समझते हैं, आपका कहना है जैसे और भाई बता रहे थे कि उन्होंने गैंग बनाया हुआ है, तो आपके अलावा भी ये जो अहले इलाका है उनको तंग करते हैं? अब इसलिए आप इलाके में जाके सर्वे करें और ये पूरे इलाके से जाके चेक करें, कि आपको तकरीबन 95% लोग बताएंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो थाने में जाके सर्च करें या इलाके में जाके सर्च करें, ये आपको सब चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, ये 3-4 दिन हो गए कत्ल हुए को, तो पुलिस आपके साथ तावन कर रही है, नहीं कर रही? इसको आप तावन तो नहीं कह सकते, बहरहाल 302 का मामला है, ज़ाहिर बात है पुलिस ने कार्रवाई तो करनी है, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन जिस तरह का 302 के मामले पे होना चाहिए एक्शन, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आपकी FIR के अंदर 8 मुल्ज़मान को आपने नामजद किया है, तो ये 8 के 8 मुल्ज़मान जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, सारे लोग थाने में मौजूद हैं, पकड़े गए हैं, लेकिन अब ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं या इनके मामले में, वो हमें डर है कि ये पुलिस जो है वो उनके साथ साजबाज होकर हमारे FIR को डिस्टर्ब करेगी। अभी आपके एक रिश्तेदार कह रहे थे कि मोहम्मद मंशा वगैरह जो हैं वो सरबराह हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो वाकई सरबराह हैं इस गैंग के? बिल्कुल ऐसा ही सर, ये मंशा गैंग ही है जो इस तरह के ये सारे मामला कर रहा है, और ये इनका मेन पेशा जो है वो ये चोरी चकारी है, फ्रॉड और चोरी चकारी, कब्ज़ा ग्रुप। ये पूरे इलाके में आप सर्वे करके चेक करें कि ये क्या करते हैं लोग, तो इनका रोज़गार का यही सिलसिला है, उन्होंने हराम कमाना है और हराम जगह पे ही लगाना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेठ लियाकत साहब, जो कि बहावल नगर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो आप यहाँ पर अपनी बिरादरी के लिए आए हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एक अंधोनाक कत्ल हुआ है? यही कह सकते हैं कि जो नाइंसाफ़ी है, एक क्रिमिनल मुलजिम है जो बहुत अरसे से यहाँ पे वारदातें कर रहा है, उसके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। पंजाब पुलिस आज तक क्या करती रही है, इतने मुकदमात होने के बावजूद CTD बनी है, उसके लिए क्या किया है? आज ये कत्ल नहीं होना था अगर पुलिस पहले इन पर हाथ डाल लेती। हमारी अपील है कि DPO साहब इस पर फौरी नोटिस लें, बर वक्त कार्रवाई की जाए। जो ये बीच में शिकन निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें नामंजूर है, हम बरादरी के साथ हैं, मगर ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूरा एहतजाज करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आप अपनी बिरादरी के लिए जो यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हैं, एक तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लाहौर से भी आए और आप बहावल नगर से तशरीफ़ लाए, तो आप क्या समझते हैं कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह जी इंसाफ लेंगे, ना देंगे तो हम छीन के लेंगे। हमारी बरादरी एक पुरअमन बरादरी है, हम हक हलाल का खाने वाले हैं, नाइंसाफ़ी हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सेठ लियाकत अली की बात सुनी, उनका कहना 100% ठीक नहीं है, 200% ठीक है कि जो रहमानी बरादरी है ना, ये बड़े मुखलिस लोग होते हैं और ये किसी का नुकसान नहीं करते, हक हलाल की मेहनत, ये हक हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं और खाते हैं। अब एक अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आप यहाँ पर रहमानी भाइयों के लिए आए हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लाहौर से आए हैं सदर सेठ अफजाल साहब के साथ, इसके जो कत्ल हुआ है उनकी मजम्मत करने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि हम अपनी बिरादरी के साथ हैं, तो
जो DPO साहब हैं, पुलिस हैं, उनको यही है कि वो मुजरम को उन्होंने पकड़ लिया है तो उस पर फुल कार्रवाई की जाए, उनको छोड़ा ना जाए, तो उसको सजाए मौत दी जाए। जी नाज़रीन, आपने तमाम जो सेठ लियाकत अली रहमानी के रिश्तेदार थे, जिनमें उनके भाई, उनके कज़न, उनका बेटा और उनके साथ साथ सेठ लियाकत साहब, सेठ अफजाल साहब और अली रज़ा जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए, तो सबने आपकी जो सुना कि उनका कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द केफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, उनके साथ कानूनी जो हरबा है वो उनको सख्त किया जाए, और वो अपील कर रहे हैं DPO साहब से, वो अपील कर रहे हैं IG पंजाब से, वो अपील कर रहे हैं CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि वो इसमें अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ ऐसा वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें ताकि अहले इलाका अमन की नींद सो सके। अहले इलाका जो इस खौफ में मुब्तला है कि ये जो गैंग है ये लोगों को चैन से सोने नहीं देता, अहले इलाका की उसने नींदें हराम कर रखी हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि अहले इलाका अमन की नींद सो सके और ये इलाका अमन का गहवारा बन सके। साथ मौजूद है रहमानी पासबान पंजाब, रहमानी पासबान पाकिस्तान के सदर सेठ अफजाल साहब, जो कि लाहौर से यहाँ पर दुख बांटने के लिए भी आए हैं और अपनी बिरादरी को तसल्ली देने के लिए आए हैं। उनकी दिन रात की मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि दुख की इस घड़ी में जो कि मौज़ा जो सोलंग है, यहाँ के जो रहमानी भाई हैं, इनके साथ जो कि जुल्म हुआ है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये आप यहाँ पर इतनी तकरीबन 300 से ज़ायद किलोमीटर बनते हैं, यहाँ आप रहमानी भाइयों के लिए आए हैं, तो आप एक तो हमें ये बताएं कि इस जो ये दुख दर्द की घड़ी है, आपको पता कैसे चला कि इतनी दूर एक रहमानी का कत्ल हुआ है? मोहतरम, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस होया इस गल का कि साडा जवान भाई लियाकत साहब रहमानी थाना जाल सियाल की हदूद के अंदर जोड़ा कि वाक़या होया है, विहाड़ी ज़िले के अंदर थाना आंदा है, उत्थे साडे भाई नूं इतनी बेदर्दी ना दिन दिहाड़े मंशा ग्रुप और उसके लोगों ने कतल किया है, शाहद नामी और दीगर उन्होंने साथी सन जिन्हों ने ते साडे इस भाई नूं उन्होंने शदीद डांग सोटे असला मसलत दे नाल हमलावर होकर ते साडे भाई जिहड़े ने वो जामे शहादत नोश कर गए। हक की आवाज़ के उत्ते कतल होया है। ये कतल जिहड़ा है उन्होंने पिछले दिनों जिहड़ी इस इलाके सानू पता चलिया कि एक परे हुई सी जिहड़ा कोई बैल चोरी होया सी और उस बैल नूं उन्होंने जदों इन्हां कोलों वसूल कराया परे पंचायत करके ते उन्होंने इस चीज़ की खारबाजी रखी कि साडी पिंड दे विच ज़िले दे विच मंशा ग्रुप की नाकामी ते नकाती हुई है, इंसल्ट हुई है, तो लिहाजा असीं इसदा बदला लांगे। तो घात लगाए बैठे सी जदों अपने बच्चों के नाल घरों बाहर निकलिया तो उन्होंने इन्हां दे उत्ते मसला हमला किया जिंदे विच जख्मां दी ताब ना लांदे होया अपनी जान की बाजी हार गए। मैं रहमानी बरादरी दे नाल जिहड़ा जुल्म ते ज़्यादती है चढ़दे तो लैके लैंदे तक किते भी किसी रहमानी दे नाल कोई जुल्म और ज़्यादती होएगा तो रहमानी बरादरी किसी भी सूरत च उसनूं बर्दाश्त नहीं करेगी। असी अलहमदुलिल्लाह एक मेहनती कौम आ, रिज़्क़े हलाल करके कमा के खाने आ, असी अज तक किसी ने जुल्म और ज़्यादती नहीं की। मैं मरियम नवाज CM पंजाब साहिबा और IG पंजाब नूं अपील करांगा कि जिहड़ी तुसीं CCD बनाई है कि आओ CCD इत्थे जिहड़े दूर दराज साडे दहायत ने गाँव ने पसमंदा इलाके ने पंजाब दे उसनूं नहीं देख रही। ये नहीं देख रही तो उसदा जिंदा सबूत है कि एक दिन दिहाड़े बंदे नूं कतल कर दिता गया और उन्हां दे बेटियां नूं भरावां नूं भतीजियां नूं जख्मी कर दिता गया। ये हंदेर नगरी जिहड़ी है मैं अहकामे बाला तो अपील करांगा कि इसदा सद्देबाब किया जाए और मुलजमां नूं कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हंदेर नगरी नूं खत्म होना चाहिए। असीं इत्थे तशरीफ लाए हैं तो पूरे गाँव के अंदर एक खौफ की लहर है कि मंशा ग्रुप जिहड़ा है वो एक अरसे तो इत्थे चोरियां डकैतियां पत्ताखोरी और कब्जे दे विच मुलवस है। तो मैं अहकामे बाला नूं कहांगा कि इन्हां नूं गिरफ्तार जिहड़े साथी होए ने जिहड़े रह गए ने उन्होंने गिरफ्तार करके तो जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि इंदा तो बाकी जिहड़े शहरी ने इत्थों दे रहण वाले बाकी दहायत दे लोग ने गाँव के लोग ने वो इन्हां दे जुल्म का शिकार ना होण। मैं CCPO विहाड़ी IG पंजाब और CCD पंजाब
ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਹਿਕਾਮ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਲੰਦਰਾ ਤਲਬੀ ਨਾਮਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾ ਅਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਦੰਦਰਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਰਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ CCD ਦੇ IG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ, चोरों को महफूज बनाइए। यहाँ 24 मुकदमात जो हैं वो एक थाना के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुकदमात हैं उनकी फहरिस्त अलग है। नाज़रीन, ये अगर ये बात की जाए उनके, इसके अलावा तो यहाँ पर एक जो है ना वो कलंदरा होता है, जो एक बुलावा होता है थाने की तरफ से जिसमें कहा जाता है कि भाई आ जाओ और इंसान बन जाओ। ये भी इनके ऊपर जारी किया गया लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद थे अदनान गालिबन नाम है उनका, तो इनके साथ भी इनकी तकरीबन जो बैल के ऊपर जो था उसके यहाँ पर इनकी लड़ाई वगैरह हो चुकी है। सॉरी, गुलाम अब्बास नाम है इनका, गुलाम अब्बास ये उनके चचा लगते हैं लियाकत अली के। इनके साथ इनकी लड़ाई हुई बैल चोरी के ऊपर, इसका भी जो है FIR यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये FIR भी मौजूद है हमारे पास। इसके बावजूद ये ग्रुप जो 8 अफराद जिनके ऊपर यहाँ पर FIR नामजद की गई है, ये ग्रुप दंदनाता रहा, आज़ाद फिरता रहा, लेकिन किसी ने इसके ऊपर नोटिस नहीं दिया। अब रहमानी पासबान पंजाब पाकिस्तान के सदर सेठ अफजाल साहब और उनके जो पूरी टीम और उनके बाद सेठ अफजाल साहब और उनके अलावा यहाँ पर जो रहमानी बरादरी के कारकुना उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। उनकी SHO जो थाना जाल सियाल है उनके SHO और उनके अलावा DSP यहाँ पर और DPO साहब और IG पंजाब और CM पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तमाम से उनकी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि इस इलाका को अमन का गहवारा बनाए। सेठ अफजाल साहब और उनके अलावा यहाँ पर जो रहमानी बरादरी के कारकुना उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। उनकी SHO जो थाना जाल सियाल है उनके SHO और उनके अलावा DSP यहाँ पर और DPO साहब और IG पंजाब और CM पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तमाम से उनकी अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए ताकि इस इलाका को अमन का गहवारा बनाया जाए।